हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं बस अभी नहा के जस्ट आई हूँ और आज घर में सत्यनारायण की पूजा है, तो मैं रेडी वेडी होके फिर आपसे मिलती हूँ और क्या क्या तैयारी चलेगी, क्या क्या मैं करूँगी, सब कुछ आपको दिखाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे देखिए अभी पूजा की सारी तैयारियाँ शुरू हो रही हैं। यहाँ पे पाटा बिठाया गया है और इस तरीके से आलपोना दिया जा रहा है। थोड़ा सा जो राइस पाउडर होता है और खड़िया जो होती है ना, उसके बाद सारी तैयारियाँ चल रही हैं, क्योंकि सब कुछ इकट्ठा करने में ही पूजा को जो चीज़ें होता है हमारे सत्यनारायण में काफ़ी टाइम लग जाता है। उसके बाद होने के बाद मैं थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ कि इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। हमारे में रूल है, इवन क्या सबके में होता होगा कि हमारे में जनेऊ, शादी और कोई भी अच्छी चीज़ होने के बाद सत्यनारायण की पूजा होती है। तो ये देखिए सब कुछ एकदम तैयार है। मैं थोड़ा सा आपको एक एक चीज़ दिखा रही हूँ कि हमारे में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें लगती हैं, इस तरीके से सजाया जाता है। और वहाँ पे नारायण भगवान बैठे हुए हैं सिंहासन पे, और इस तरीके से फल और आप लोगों में वो बनता है पंजीरी, हमारे में गीला बनता है। तो आप लोग में ड्राई होता है, हमारे में वो गीला बनता है। यहाँ चरणामृत रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें जो भी यूज़ हुई थी जनेऊ के टाइम में, ये सारी चीज़ें वो भी यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें रखी गई हैं। इस तरीके से सजाया जाता है, भगवान को सब कुछ दिया जाता है। तो यहाँ पर सारी तैयारी होने के बाद मैंने आपको दिखा दी। इसके बाद गई मैं थोड़ा सा रेडी हो गई। रेडी मीन्स थोड़ा सा सूट वूट पहन लिया था बस हल्का सा। उसके बाद यहाँ पे देखिए भाभी सब खिचड़ी भोग बनना था उस दिन, कुछ भी वैसा नहीं बनेगा जो आप लोग दुर्गा पूजा में खाते हैं। खिचड़ी, सब्जी, खीर, वो सब चीज़ें बन रही थी हमारे घर में। यहाँ मेरा फास्ट था तो भाभी मुझे मखाना और चाय दे रही थी। फिर मैंने चाय पी के मखाना खा के यहाँ कुछ बातें चल रही है। भागना नहीं, 50,000 बोल चुकी, इसके सामने भागना नहीं, क्योंकि तुमसे बहुत तेज भागना है इसके सामने। हाँ, और तुम हार तू गली के कुत्ते को हमें थोड़ी बोला, इसको बता। इसका तो इसलिए डरता है वो। मैं भागा, ये पहले आया, भागा, बहुत सारे कुत्ते रहते थे। एक कुत्ता वहाँ पे था, वो भागते हुए आया और मुझे काटने की कोशिश कर रहा था। मैं फिर भागा, तुम भागे, फिर वो भी भागा होगा तुम्हारे पीछे। वो भाग रहा था पहले। चाय मखाना के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे पुष्पांजलि देना था। तो व्रत में आप चाय तो पी ही सकते हो, जो पूजा हो तो पूजा में भी चाय तो चलती है। और यहाँ पे आप सुनिएगा आगे क्यों बोला जा रहा है। इसको हाथ देने के लिए बोला जा रहा है, तो वो कह रहा है मैं पी लूँ क्या। तो फिर भैया ने इसको बोला कि कैसा पंडित है, तो बोलते अरे मुझे इतना नहीं पता। यहाँ पे पूजा वूजा सब कुछ होने के बाद सब बैठ के प्रसाद खा रहे हैं, जो भी कुछ था सब कुछ। या ये जो पूजा कर रहे हैं पंडित जी, वो मेरे चचेरे चाचा ही हैं। यहाँ पे सब कुछ शाम के टाइम सब बैठ के बातें करें। यहाँ मम्मी के हाथ का बहुत टाइम बाद मुझे खाना मिल रहा था। यहाँ पूजा का सब कुछ हटा दिया गया है, बस वो पाटा और चीज़ें रखी हुई हैं मेरे लिए। मम्मी बना रही थी खाना। यहाँ भाभी सारा पूजा का जो बर्तन होता है हम लोग में अलग होता है, वो सब धुल रही थी। यहाँ मैंने खाया पराठा, सब्जी, और जो प्रसाद था वो मैंने शाम को खाया। यहाँ शीरो को बांधा जा रहा है क्योंकि फिर वो भाग जाएगा बाहर। उसको तो बस, क्योंकि भैया भाभी लोग निकल रहे थे। और अविनाश नाम है उसका, जिसका जब जनेऊ हुआ था तो वो भी जा रहा था। वैसे हम लोग निकनेम उसका टाइको रखे हैं, तो हम लोग टाइको ही बुलाते हैं। तो बस गाड़ी निकल गई थी। जैसे ही गाड़ी निकलती है शीरो बस कि अब मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। और मेरे पापा टाइको को अविनाश अविनाश कर रहे थे। तो यहाँ बस शीरो को भी जाना है। देखिए कैसे कर रहा है, बाकी आप सुनिए। भाभी उसको बाय कर रही हैं। जब कोई जाता है ना तो शीरो बहुत दुख होता है थोड़ा सा। ये नेक्स्ट डे है, उसी दिन के नेक्स्ट डे यहाँ में जो भी चीज़ें थी, सुहागन को भी कुछ चीज़ें दी गई थी, तो वो मैं नेक्स्ट डे खा रही थी, क्योंकि उस दिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं राइस वाइस का भी था, वो सब मैं नहीं खा सकती थी। और यहाँ पे कुछ पार्सल आया था, तो वो जो बॉक्स है शीरो उसके अंदर घुस गया, अब वो निकल नहीं पा रहा है। तो उसको उसके अंदर सोना है। तो यहाँ पे ये मेरी कज़िन सिस्टर ने वो थोड़ा सा जगह बना दिया, तो वो अब अंदर बैठ गया है। तो क्योंकि वो पूरे नींद में है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो अब थोड़ा सा स्पेस हो गया, अब वो आराम से सो सकता है। तो होता है ना कि उसका मन
अभी उसको संतुष्टि नहीं मिली है, तो अभी वो अच्छे से उठा के उसको कॉर्नर में कर देगी। तो वो उसके बाद आप देखिएगा वो आराम से सो जाएगा। ये देखिए अब वो बस वहाँ पर, क्योंकि उसको नींद आना है तो मतलब वो खुद ही अपना बिस्तर ढूंढ लेता है। उसका बेड है, सब कुछ है, लेकिन वो होता है ना, इन लोग को पसंद ही नहीं है। वो अच्छी ये दफ्ती वाले बॉक्स, पावदान, इन सब में वो जाके सोता है। उसको मतलब पता नहीं क्या अच्छा लगता है। बेड भी है, सब कुछ है, लेकिन उसको नहीं सोना है। और यहाँ पे हम लोग सब बातें कर रहे थे। दोपहर का टाइम था। भाई जब इतने दिन बाद मिलते हैं ना, तो मैं सच बताऊँ मेरा तो कुछ मन नहीं लगता है, क्योंकि ना कहीं जाती हूँ ना कुछ। मुझे लगता है बस घर में रहो, बात करो और रहो। यहाँ पे दोपहर का टाइम था, तो हम लोग ने नाश्ता किया था। खाना खाने का मन नहीं था। और यहाँ देखिए सीरो सो रहा है, आप देख सकते हो कितने आराम से। वहाँ पे फ्रूट्स वगैरह खाया। और यहाँ पे शीरो के लिए शीरो के लिए मफिन्स बन रहा था और केक बन रहा था। यहाँ मैंने शुगर वाला, और यहाँ हमारे मफिन्स बन के रेडी हैं। यहाँ केक बन। और ये पता है, जिनको पता होगा, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, चरमापुर में ये सोहन के चाउमीन है। जब हम कोचिंग क्लासेस जाते थे तो बहुत ही फेमस थे वो चाउमीन। वो यादें ताज़ा कर रहे थे। और फिर यहाँ पे ये दूसरा केक बन रहा था, एक एगलेस, एक एग वाला, 2 तरह का केक बन रहा था। उसके बाद ये कुछ अलग अलग दिनों की क्लिप्स है जो मैंने एक साथ शेयर किया आप लोगों के साथ। ये एक बहुत ही फेमस जगह का ये मैंने केक खाया उस दिन। फिर हम लोग ने पिज़्ज़ा पार्टी करी थी। घर में सब कुछ सबके लिए पिज़्ज़ा आया था। सब कोई आज पिज़्ज़ा खाएंगे, रोटी वगैरह कुछ भी नहीं। और हम लोगों ने पिज़्ज़ा पार्टी करी थी। अभी बहुत मैं जब घर जाती हूँ ना, तो बस यही सब करती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, एंजॉय करती हूँ। ऐसा वाला होता है। मतलब मुझे फिर और कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं कि कहीं जाके आराम से मॉल जा घूमा, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। मुझे घर पे रहना अच्छा लगता है जब मैं घर जाती हूँ, क्योंकि कुछ इतने सालों बाद जाती हूँ। तो इसलिए यहाँ पे सब पिज़्ज़ा खा रहे हैं, सबको दे दिया गया, सब पिज़्ज़ा खा रहे हैं। यहाँ मैं भी पिज़्ज़ा खा रही हूँ। सिंपल पनीर वाला फार्म हाउस पिज़्ज़ा था, वो मैं खा रही थी। और रात को खाया मैंने आइसक्रीम। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है। उस दिन पराठे, कद्दू की सब्जी थी। और टीवी देखते देखते, स्टैंड अप कॉमेडी देखते देखते मैंने अपना नाश्ता एंजॉय किया, खीर वगैरह खाई। फिर एक दिन मैंने बनाया था मैंगो शेक। मम्मी ने बोला तुम आई हो तो मैंगो शेक बना दो। यहाँ सब कुछ मैंने तैयार करके रखा है, बस अब बनाऊँगी। और यहाँ पे सब कुछ रेडी। विदाउट शुगर वाला रेडी कर दिया। ये पूरा मैं सब क्लीन करती हूँ। बहुत ज़्यादा शीरो टेस्टी खाओ। मैं आपको बताऊं, जब मैं मैंगो शेक बना रही थी, सीरो मेरे सिर के पास बैठा हुआ था। मतलब वो देख रहा था कि उसको लगता है मिक्सी में जब कुछ बनता है ना तो कुछ टेस्टी बन रहा होगा, तो उसको यही लगता है। तब से वो बैठा हुआ था। फिर उसको थोड़ा सा पानी मिला के और ज़्यादा पानी, फिर थोड़ा सा मैंगो और बहुत ही आधा से भी कम दूध मिला के उसको ऐसे दिया। फिर उसको जब खाया पिया तब उसको अच्छा लगा। सब कुछ मेरा बन के रेडी हो गया था। फिर मैंने फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में रख दिया क्योंकि सब आराम से रात को खाएंगे। और यहाँ क्लीन नहीं कर दिया। उस दिन भैया यहाँ पे कानपुर में विराना रोड पे जो समोसे वाले भैया हैं, 50 तरह के उनकी वैरायटी है, तो उसमें से पंजाबी तड़का और पनीर पंजाबी समोसा लेके आए थे भैया। बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही यम। मुझे तो बहुत ही पसंद आया। आप लोग भी जाइएगा। और फिर मैं गई थी तो फिर छोले भटूरे बने थे एक दिन, मैं वहाँ पे थी। अभी मैं आ गई हूँ। ये सारी मैं वीडियोस आपके साथ एज अ मेमोरी शेयर कर रही हूँ। मैंने रखे हुए थे जानबूझ के कि जब मैं चली जाऊँगी वापस दिल्ली तब मैं शेयर करूँगी। और वहाँ पे मुझे मतलब होता है ना, मेरी मनपसंद चीज़ें बनती है। और उस दिन बताया छोले भटूरे मुझे इतने पसंद है। मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। मैंने शूट किया है, बहुत जल्द शेयर करूँगी। इतने पसंद है। शाम के 6 बजे हम लोग छोले भटूरे खा रहे हैं, आप सोचिए। और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि ये शीरो को, भाई ये तो गाय है, ये जो पत्ते वत्ते सब कटते हैं ना, कद्दू खा लेता है, लौकी खा लेता है जब सब्ज़ी काटी जाती है, मतलब उसको ये सब अच्छा लगता है। और पूरा फुल, मैं सच बताऊँ, क्या ये डॉग नहीं, ये गाय है। और उसके कुछ बहुत टाइम बाद ये सारे क्लिप्स मैंने अलग अलग शूट की थी, जो मैं आपके साथ इकट्ठा शेयर कर रही हूँ। एक यादें के साथ जब मैं वहाँ पे थी क्या क्या करती थी। तो मैं जब वहाँ जाती हूँ तो लगता है कि मैं एक वैसे ही हूँ जैसे मैं शादी के पहले रहती थी, वही सारी चीज़ें करती हूँ।
और यहाँ पे हम लोग कुछ खाने वाले उससे पहले शीरो को ट्रीट दे देते हैं, क्योंकि फिर शीरो परेशान ना करे, क्योंकि हम अच्छा खा रहे हैं तो शीरो का भी मन होगा। तो यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा मंगाया था, और मतलब मैंने नहीं मंगाया था, मेरे भाई बहन ने मंगाया था। और यहाँ पे चॉकलेट शेक था बर्गर किंग से, और टाकोस थी और बर्गर था। तो ये सब हम लोग ने दोपहर का मील लिया था। तो आप ये मत सोचिएगा वहाँ मैं बस खाने जाती हूँ कोई वीडियो देखेगा तो बस खाने की वीडियो सारी क्लिप्स हैं, बट मैं सच बताऊँ वहाँ मैं एंजॉय करने जाती हूँ। वहाँ मैं थोड़ा सा होता है ना कि अपने आप को फिर से वो फील कराती हूँ कि मैं इस घर की बेटी हूँ, कुछ ऐसा कुछ मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मैं उसी तरीके से रहती हूँ जैसे मैं पहले रहती थी, वही सारी चीज़ें करने लगती हूँ। तो बस वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, बस इसीलिए। तो वहाँ पे हम लोग ने उस दिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग ने लंच नहीं किया, और ये बहुत दिन बाद की वीडियोस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की थी, तो वो एक क्लिप्स जो मैंने रखे हैं, मैं वहाँ पे थी जितने दिन, तो वो एक क्लिप्स मैं बीच में लेती थी, जो मुझे अच्छा लगता था वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इससे मुझे खुशी मिलती है। और मैं इसको रखी हूँ कि जब मैं जाती हूँ मैं वहाँ क्या क्या करती हूँ, कभी भी देख सकती हूँ इन चीज़ों को। तो उस दिन हम लोग ने ये सारे फूड का लंच लिया था, और बहुत ही अच्छा टेस्टी था। सबसे बेस्ट मुझे लगा ये शेक, उसके बाद ये बर्गर खा रही थी, चिकन वूफर बर्गर, बहुत ही यम्मी था। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय। मेरी वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा।